सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज की तमाम तरीन खबरों के साथ और अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर बताता हुआ चलूँ कि क्वेटा में आज एक धमाका हुआ और वो उस धमाके में जो है वो 4 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। और उसके अलावा भी बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने ही है, काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है और खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक एक्सक्लूसिव इतलात आ रही हैं कि जैसे कि रमज़ान पूरा हो रहा है और 31 मार्च को जो है वो अफ़गानियों के इनखला की तारीख भी है, डेडलाइन भी है। तो रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने अपना जो एक हार्ड स्टेट पॉलिसी के तहत है वो ऑपरेशन मज़ीद करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। और ईद के बाद जो है एक बड़ा एक्शन होगा और किसी शरपसंद, शिद्दत पसंद, खारिज को नहीं छोड़ा जाएगा और ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक बड़े ऑपरेशंस की इतलात आ रही हैं और वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो अपने हतमी मराइल में। तो इन खारजियों को जो है वो आफ्टर द रमज़ान, आफ्टर ईद जो है वो जहनुम वासिल किया जाएगा और रियासत अपनी पूरी कुव्वत के साथ एक जो हार्ड स्टेट है, जिस कल भी कमेटी बनी थी जिसको जो है वो मोहसिन नकवी साहब हेड करेंगे। और जैसे कि कुछ इतलात चल रही थी कि मोहसिन नकवी साहब मंजर आम से गायब हैं, तो आज उनकी जो है वह बड़ी मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातें वो अमेर की अहदेदारों से हुई हैं, दीगर लोगों से हुई हैं। उन्होंने अपनी रेगुलर रूटीन मीटिंग्स शुरू की हैं। तो मोहसिन नकवी साहब बैक इन एक्शन। तो ईद के बाद जो है आप बड़े एक्शंस देखेंगे और जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो है जो ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं, काइनेटिक ऑपरेशंस, वो एक फुल स्केल पे आ जाएंगे और उस हवाले से आपको हम मजीद अपडेट करते रहेंगे। यहीं पे हमारे पास एक और इतला है कि आज जो है वो जुमेरात का दिन था और अदालत के अहकामात के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप की, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की है, उसकी इमरान खान से मुलाकात कराई जानी थी। लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसके भी रीजंस यही आ रहे थे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, दीगर हैं, तो उस हिसाब से वो मुलाकात जेल इंतजामिया ने नहीं कराई। लेकिन वहाँ पर अफसोस की बात यह है, जो अफसोस की बात है, जो PTI के लीडर वहाँ गए थे मुलाकात करने के लिए, उमर अयूब, शिबली फराज, जुनैद अकबर, साहिबजादा हामिद रजा एंड दीगर लोग गए थे, उन्होंने अदालत को बड़े आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने अदालत के ऊपर बड़े नाजेबा जुमले कसे। उन्होंने अदालत को जो है, अदालत के 3 रुकनी जजेस ने जिन्होंने कल ऑर्डर किया था कि इमरान खान की जो है वो मुलाकात कराई जाए और वो कंडीशनल ड्राफ्ट्स भी लिए गए थे कि जी मुलाकात के बाद कोई आके जो है वो मीडिया की दुकान नहीं लगाएगा, कोई अपनी जो है दुकान नहीं चमकाएगा, बयानबाजी नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन PTI के रहनुमाओं ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया और उन्होंने जेल के बाहर खड़े होकर जो है वो एक सियासी तमाशा लगाया, मीडिया टॉक की। और सिर्फ उस मीडिया टॉक में ना सिर्फ मीडिया टॉक की, लेकिन उन्होंने तौहीन अदालत तक की बातें की। उन्होंने जज साहिबान मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लिए नाजेबा अल्फाज कसे और उन्होंने कहा कि जी ये मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, यहाँ अदलिया का कोई हुक्म नहीं मानता, यहाँ पे ये होता है। तो ये शिबली फराज, उमर अयूब, जुनैद अकबर एंड साहिबजादा हामिद रजा की मीडिया टॉक्स है और उस पर जो है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिनको हम एलिगेशंस भी कह सकते हैं, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो यहीं पर आगे मैं बताता हुआ चलूँ कि जो हसन अयूब साहब है, हसन अयूब की खबर के मुताबिक मैं आपको मजीद डिटेल देता हुआ चलूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है मजीद सख्ती आने के दिन है और उनको जो है शायद अडियाला से मुंतकिल करके साउथ पंजाब के किसी जेल में या कहीं और मुंतकिल किया जाए। तो इमरान खान के लिए अब जो है वो सख्तियां मजीद होंगी रमज़ान के बाद। तो देखते हैं वो सख्तियां किस लेवल की होती हैं, कितनी होती हैं और किस तरीके की होती हैं। तो इसमें क्या खबरें आती हैं कि उनको जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये एक अहम खबर हसन अयूब ने शेयर की है और हसन अयूब ने जब भी खबर दी है तो तकरीबन वो ठीक ही साबित हुई है। यहीं पे आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि कल राना सनाला एक TV प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि उनसे सवाल किया गया था कि आप जो है वो इमरान खान को 2025 में बाहर आते हुए देख रहे हैं। तो राना सनाला ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की अपनी नीयत नहीं है कि वो जेल से बाहर आए और उनको नहीं लगता कि 2030 तक इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। जी हाँ, साल 2030 तक। राना सनाला बड़े जय्यद पॉलिटिशियन है, बहुत सीनियर मंजे हुए सियासतदान है। जब वो ऐसी बात करें तो समझ लें कि कुछ ना कुछ उसमें ऑथेंटिसिटी है, कुछ ना कुछ मुस्तक़िल इत्तलात है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो इमरान खान के लिए जो है वो आसानियां नहीं है, मुश्किलात आ रही हैं। एक तो उनकी जेल मुंतकली का फैसला आ रहा है, एक तो राना सनाला ने जैसे कहा है 2025 नहीं 2030 तक जो है उनको जेल से बाहर नहीं नजर आते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ी जो है PTI से रिलेटेड एंड प्रोपेगेंडा से रिलेटेड। आपको याद होगा कि आज से 15-16 दिन पहले जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ तो एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हुआ। जब प्रोपेगेंडा हुआ तो उसमें जी FIA
NIA, PTA एंड दीगर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने बैठ के जो है 19,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो है स्क्रूटनी की, जिनमें से काफ़ी सारी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, अभी तक काफ़ी हुई हैं, 2-4 गिरफ्तारियां हुई हैं जिनको ज़ाहिर भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी इदारों के अंदर जो है एक कंसर्न शो हो रहा है, एक जो है सवाल उठ रहे हैं कि PTA की कारकर्दगी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की अथॉरिटी की कारकर्दगी पे, कि वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर रही जिस तरीके से उनको प्रॉम्प्ट एक्ट करना चाहिए। तो रिसेंटली अभी एक टिकटॉकर हैं नजीबा फैज, जिन्होंने जो है वो एक सबूत भी दिए थे कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में जो है वो सियासी भर्तियां की गई हैं। उन्होंने बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है उन्होंने अपनी कंप्लेन और अपने सबूत जो है वो चेयरमैन PTA को भी सबमिट करवाए थे। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिन दिनों में उनका हुआ था, टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड हुआ था, जब उन्होंने कंप्लेंट PTA में दाखिल करवाई थी तो वहाँ पे ये हुआ था। तो उन पे स्क्रूटनी हो रही है। तो PTA से जो है काली भेड़ों की सफाया होने जा रहा है, PTA में जो है काफ़ी रिफॉर्म्स होने जा रही हैं और PTA जो है वो एक स्ट्रिक्टली एक्शंस लेने जा रही है। रिसेंटली कल परसों की खबर है, तो करनी नहीं चाहिए, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि आर्मी चीफ की वालदा माजिदा का इंतकाल होता है। एंड तोबा नऊज़ बिल्लाह, कुछ शरपसंद अनासर जिनका काम ही फितना फैलाना है, शरपसंदी करना है, और उन्होंने भी जो है उस जो है वफात को जो है वो बड़ा पोलिटिसाइज किया। ट्विटर पे जो है वो एक बुरे तरीके से जो है अल्फाज किए, लिखे। तो उन अकाउंट्स की भी जो है वो एक स्क्रूटनाइज किए जा रहे हैं, और वो अकाउंट्स सिर्फ स्क्रूटनाइज ही नहीं किए गए, उनकी निशानदगी हो गई है, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे जेन्युइन अकाउंट्स हैं और उनकी जो वाबस्तगी बताई गई है वो एक सियासी जमात से बताई गई है। जी हाँ, वही सियासी जमात जो प्रोपेगेंडा में जो है मुलविस है, जो फेक अकाउंट्स में मुलविस है, जो फेक प्रोपेगेंडा करती रहती है। तो इस हवाले से भी ये एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। तो आइंदा दिनों में आप PTA से जो है काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स देखेंगे, और उसमें जो है PTA एक एक्शंस के साथ आ रही है। PTA जो है जितना जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ, तो PTI उस पर एक्शन लेने जा रही है। एंड PTI के अंदर भी रिफॉर्म्स हो रही हैं। तो PTI इस पर काफ़ी जो है विजिलेंट हुई है, और उसके साथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बड़ा पैरेलल काम कर रही हैं। और आपको पता है, जब फायरवॉल की भी खबर आ रही थी तो वो भी एक कंप्लीट एक्शन में नज़र आ रही है। और जो फायरवॉल जो पहले जो है ट्रायल बेसिस पे रन की जा रही थी, अब वो फुल फ्लेश तौर पर जो है एक फ़िल्टर करके जो है लगाई जाएगी। और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्क्रूटनाइज होंगे, और हो सकता है कि बानी PTI का जो अकाउंट है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं जो इंतशार फैला रहे हैं, उन अकाउंट्स के ऊपर जो है हुकूमती हल्के जो हैं, मुक्तदरा हल्के जो हैं, एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप सोच रहे हैं। तो लेट्स सी कि उसके हवाले से क्या फैसला होगा, वो भी आपको हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे हम एक और खबर आपको बताता हुआ चलें कि सिंध में जो है ऑलरेडी एक बड़े मसले चल रहे हैं। सिंध में जो है कैनाल्स के ऊपर जो है वो तहरीक जो है अपना जोर पकड़ चुकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत में है, अब उन्होंने भी उस तहरीक को जो है बाज़ाब्ता तौर पे जो है ज्वाइन कर लिया है। और उनके जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं जमील सुमरो, उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि जी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इन कैनाल्स के खिलाफ जो है वो बाज़ाब्ता तहरीक का ऐलान कर चुकी है। उसके खिलाफ रैलियाँ निकाली हैं, उसमें शरीक हो चुकी है, सिंध की आवाम के साथ है, और सिंध की तमाम जमातों को उन्होंने दावत दी है आए मिले और हुकूमत का साथ दें, ताकि हम वफाक और पंजाब के खिलाफ अपना केस मुकदमा बयान कर सकें। और 4 अप्रैल से उन्होंने ऐलान किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तहरीक भी लीड करेंगे। तो यहाँ पे एक और बड़ी खबर आई है, जो कल एक इजलास हुआ है 26 जो है मार्च को इजलास हुआ है एकनेक का। एकनेक आपको पता है वो एक बड़ी सुप्रीम बॉडी है पाकिस्तान की, जहां पे पाकिस्तान के जितने डेवलपमेंट के बड़े मंसूबे होते हैं वो अप्रूव होते हैं। जो वहाँ पे वो पाकिस्तान की जितने भी रोड्स बनने होते हैं, डैम्स बनने होते हैं, जो बजट्स के बड़े मंसूबे होते हैं एकनेक में होते हैं। तो कल एकनेक का इजलास होता है, और एकनेक के इजलास की सदारत जो है वो इसहाक डार साहब करते हैं, जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। और उन्होंने जो है वहाँ पे एक जो है वो मंसूबा मंजूर किया है। वो मंसूबा जी है लाहौर साहिवाल बावल नगर मोटरवे, जिसकी जो है लंबाई जो है 295 किलोमीटर है, और उसकी लागत जो है 436 अरब रुपए। मंसूबे जी होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगेन एक बड़ा मसला हो गया। वहाँ पे सिंध ने बड़े एतराज़ उठाए एकनेक की मीटिंग में, और उन्होंने कहा जी ये सिंध के साथ जो है दस्तबरना रवैया है, क्योंकि हैदराबाद सखर मोटरवे जो है M6 जो है वो कई सालों से जो है वो पेंडिंग है, वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, और वो मेन वाइटल रूट है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा, और उस रूट को एज सून एज पॉसिबल जो है मुकम्मल किया जाए। तो कल जो है सखर हैदराबाद मोटरवे
मंजूर नहीं हुआ। लाहौर साहिवाल बावल नगर मोटरवे जो है वो मंजूर हुआ और उसके लिए 436 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो एक बड़ा बजट है, बड़ा अमाउंट है। तो सिंध पहले ही जो है काफ़ी एतराज़ात कर चुकी है और उसमें जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को 2 खत लिखे तो काफ़ी खत हैं, लेकिन 2 खत जो हमारे पास आए, एक लिखा था 6 मार्च 2024 को, दूसरा खत लिखा था 13 जनवरी 2025 को। तो उस खत में जो है वो बताते हैं कि उस खत में एक शेयर बताते हैं, फार्मूला बताते हैं। ये खत आप देख सकते हैं, मेरे पास मौजूद है। इस खत में वो कहते हैं जी, पंजाब को जो एलोकेशन दी गई है वो 38.65% दी गई है, सिंध को जो है सिर्फ 4.34 दी गई है, ठीक है। वहीं पे खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के लिए जो है वो 30 स्कीम्स के साथ जो है 17% शेयर रखा गया है। बलोचिस्तान का जो है 22 स्कीम्स के साथ जो है 23.87 जो है रखा गया है हिस्सा। गिलगित बल्तिस्तान की 4 स्कीम्स है और उसका शेयर बनता है 4.4%। AJK है और आल पाकिस्तान और दीगर मंसूबे जो है मिला के कोई 11% बनते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा जो है उस खत में जो है मुराद अली शाह ने काफ़ी रिजर्वेशन अपनी शो की, काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात शो किए, जहाँ पे वो बताते हैं कि जी पंजाब को जो है वो 33 स्कीमें मिली हैं और जितना भी बजट है उसका 38.6% मिला है, जबकि सिंध को सिर्फ जो है वो 6 स्कीम्स मिली है जिनका टोटल जो अमाउंट बनता है वो 4.3% बनता है, जो सिंध के साथ एक बड़ी ज्यादती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अब इत्तलात आ रही हैं, तो पीपल्स पार्टी में जो है एक बड़ा जो है गुस्सा पाया जाता है। पीपल्स पार्टी की जो है एक जो है वो बहुत ही जो है रिजर्वेशन से, बहुत ही कंसर्न से और एक बेचैनी नजर आ रही है। तो जो है पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो है बिलावल भुट्टो को साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनको इन्फॉर्म किया है। और पीपल्स पार्टी ने जो है अब ईद के दिनों में या ईद के फौरन बाद अपनी CEC बुलाने का ऐलान किया है, फैसला किया है। चीफ जो है CEC जो उनकी जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं पीपल्स पार्टी की, उसमें जो वो तमाम जो फैसले लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अब जो है वफाक के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। नंबर 1 चैलेंजेस जो है वो वफाक के लिए है जी कैनाल्स का इशू है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को कैसे मनाएंगे, किस तरीके से उनको साथ लेके चलेंगे, पंजाब कैसे उनके साथ बैठ के बात करेगा कि कैनाल बनेंगे नहीं बनेंगे। नंबर 2 ये मोटरवे वाली बात आ गई कि सखर हैदराबाद मोटरवे अप्रूव नहीं किया गया, उसकी जगह जो है लाहौर साहिवाल बावल नगर मोटरवे अप्रूव किया गया है। तीसरा जो है जो खतूत मुराद अली शाह ने लिखे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसकी कोई जो है नहीं हुई है। चौथा और आखिरी जो सबसे बड़ा मसला है वो है पीपल्स पार्टी की पंजाब में शेयरिंग फार्मूला, जिस पे पंजाब में जो नून लीग की क़यादत है वो उस पर इतनी आमादा नहीं है, इतनी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही कि पीपल्स पार्टी को कोई प्योर पावर शेयरिंग फार्मूला दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू द पावर एंड पॉलिटिक्स तो हर कोई पार्टी अपने इंटरेस्ट देखती है और ये तमाम मामलात हैं। तो आगे चल के ये ईद के बाद जो है पॉलिटिक्स जो है बिटवीन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड नून लीग एक अलग हाइट पे जाएगी और नून लीग को अब ये इत्तेहाद कैसे बचाना है, किस तरीके से लेके चलना है। दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन के चैलेंजेस हैं, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान साहब जो है PTI के साथ इतना सीरियस नज़र नहीं आ रहे, ना PTI की कोई जो है सियासी कमेटी जो लीडरशिप है इतनी नहीं नज़र आ रही। तो वो है, लेकिन ईद के बाद बहुत बड़े फैसले होने जाएंगे जिसमें सिक्योरिटी ऑपरेशन हैं, जिसमें ये मामला आते हैं और सारी पार्टी सारे जितने लोग हैं वो CCI डिमांड कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास डिमांड कर रहे हैं। तो वो है, तो आप भी दुआ में याद रखिएगा आज की बाबरकत की रात में, लैलतुल क़द्र की रात में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अमन अमान के लिए, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए जो है आप दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया जी।